हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों 3000 की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने 16 वीडियो डाल दी। अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। प्लेलिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिलेगी 2015 से 2021 के नाम से, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें केवल वही प्रश्न है जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पानीपत है। तो यहाँ पर 3 लड़ाई हुई हैं जो आपको पता है कि पानीपत की 1526, 1556 और 1761। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही माना गया एचएससी के द्वारा, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, हरियाणा का अर्थ क्या है? ये 4 ऑप्शन ऐसे ही देता है, कई बार ऐसे ही प्रश्न बनता है कई बार। तो हरियाणा का अर्थ क्या रहेगा इसमें? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाली। क्या माना गया इसका? हरियाली माना गया है। तो ए आपको लगाना है, ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। नारनौल का प्राचीन नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कितनी बार रिपीट हो रहा भाई, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में आ रहा है, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है, ये आपको पता होना जरूरी है। इसे सिंगों का डहर भी कहते हैं, तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, और प्राचीन समय में ये एक अपना व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था भाई, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नंदीग्राम है भाई। इसका सही आंसर क्या माना गया है? तो नंदीग्राम माना गया है। ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई। कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? तो बिल्कुल, वैसे तो मैं आपको बता दूं, एचएससी एक प्रश्न पूछता भाई, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की बोली बांगरू को सबसे अधिक मानता है? कई बार आपको पश्चिमी, यानी कि जो पश्चिमी हिंदी भी मिलेगी, कई बार खड़ी बोली भी मिलता है, लेकिन इनमें सबसे ऊपर किसको मानता है? बांगरू को मानता है। जबकि इसका जो राइट आंसर माना गया है भाई, कौरवी मुख्यतः जो बोली है किसका प्रारूप है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा खड़ी बोली, यानी कि बी बिल्कुल सही माना गया है। तो बी बिल्कुल हम सही कह सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने, लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा छाजूराम ने किया भाई। किसने किया है? छाजूराम ने किया है। और दोस्तों आप हमें मैसेज के द्वारा बताएंगे भाई छाजूराम का संबंध हरियाणा के किस जिले से भाई, कमेंट करेंगे भाई अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो। प्रश्न नंबर 6, किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये 5 सितंबर 1996 को निकाला गया और रोहतक से प्रकाशित हुआ है। और इस जो समाचार पत्र से कैप्टन अभिमन्यु का संबंध है। ऐसी एक पंजाब केसरी है, अश्वनी का उससे संबंध है, जो सांसद थे बीजेपी सरकार में लास्ट योजना में। ऐसे प्रश्न बनता है भाई, कई बार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही कह सकते हैं हम। हरियाणा में फूड पार्क हैं, हरियाणा में डैश फूड पार्क हैं। तो भाई हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 4 फूड पार्क हैं। एक आपका राई सोनीपत में है, एक आपका डबवाली सिरसा में है, एक आपका नरवाना जींद में है, और एक आपका शाह अम्बाला में है। तो ये 4 फूड पार्क हैं, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा डैश के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य है। तो ये प्रश्न भाई रिपीट हो रहे हैं बार बार ऐसे प्रश्न, और इसका जो सही आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और दोस्तों अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। हम आपसे बार बार यही बोल रहे हैं, केवल हम वही प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जो जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, और बार बार अच्छे लेवल के जो प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी किसी बड़े एग्ज़ाम की, और हमने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं। अगर आप आज उन वीडियो को नहीं देखेंगे तो मतलब कि जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी तो आप इतनी सारी वीडियो एक साथ नहीं देख पाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है भाई। आगे आपकी मर्जी है, अगर आप भले ही एक एक दो दो करके वीडियो देखेंगे तो आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा विश्वास है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट डैश में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका
हिसार में है भाई। कहाँ पर रहेगा? हिसार बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब दिखा मुझे, लेकिन पूछा गया तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हरियाणा का पहला C&D बेस्ट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है गुरुग्राम, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आपको ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, केवल आपको सी लगाना है और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा भाई लगभग। हरियाणा राज्य के कितने गाँवों में नंदीशाला व गौशाला बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है? तो ये पहले की बात है भाई, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, करंट का प्रश्न भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही है, 6500 भाई, सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। हरियाणा राज्य के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सत्र फैसिलिटेशन केंद्र स्थापित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सत्र का, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है भाई। सॉरी भाई, ये बाय मिस्टेक गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पानीपत है भाई। क्या रहेगा? पानीपत बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सत्र का युद्ध स्मारक स्थल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और एक प्रश्न और बनता है भाई, कई बार पानीपत भी मिलता है, लेकिन उसकी जो प्रश्न की लैंग्वेज है थोड़ी सी चेंजिंग है उसमें। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आए तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो ये आपका डी रहेगा, यानी कि अम्बाला रहेगा। तो बिल्कुल माना गया है तो आपके सामने, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा में बीरबल नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नारनौल को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? बीरबल नगरी, नारनौल को कहते हैं भाई। ये जो नारनौल क्षेत्र है 15वीं शताब्दी में ये जयपुर का एक हिस्सा था भाई। किसका भाग था? जयपुर का एक भाग था भाई, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है, और शेरशाह सूरी का यहाँ से संबंध है, ये भी आपको याद रखना भाई। और मतलब कि ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पर जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने एक शेर की जो गर्दन एक तलवार से ही उड़ा दी थी, जिसके कारण से शेरशाह सूरी भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके बारे में हम कह नहीं सकते कुछ भी, इसलिए यहाँ पर ऐसा भी सुनने में आता है कि प्राचीन समय में सिंह यानी कि शेर बहुत ही ज़्यादा थे, इसे सिंहों का डहर भी कहते थे, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। हरियाणा में शहीदों की नगरी किसे कहते हैं? ये तो भाई बिल्कुल आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही है। और दो प्रश्न और बता रहा हूँ भाई यहाँ पर साथ के साथ। शहीदों की नगरी, तो आपका जो सही आंसर रहेगा, या फिर शहीदों का शहर झज्जर है, वीरों की भूमि रेवाड़ी रहेगा, ठीक है। और यानी कि शहीदों का गांव तिगाम जो कि फरीदाबाद में है, ठीक है। और सैनिकों का घर कोसली जो कि आपका रेवाड़ी में है। तो इसका जो सही आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। किसे सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है? तो ये प्रश्न भी यहाँ से रिपीट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भिवानी है भाई। किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साहित्य अकादमी से भाई। किससे रहेगा? साहित्य अकादमी बिल्कुल सही आंसर है। डैश पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गलत नहीं होना चाहिए, आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रेवाड़ी रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। और बहुत ही कम समय में हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे भाई। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके ये भी बता सकते हैं कितने प्रश्न आपके ठीक है, कितने आपके गलत हैं। सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस कस्बे से है? इसकी तो अभी हम बात कर रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कोशली है भाई। कौन सा रहेगा? कोशली है। और 47 स्वतंत्रता सेनानी थे भाई सबसे अधिक। रेवाड़ी के एक लुकी गांव है, वहां से सबसे अधिक थे भाई। आपको ध्यान रखना है 47 स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भाग लिया था भाई। इंपोर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक रेवाड़ी से थे भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भारतीय सेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहां पर है? ये प्रश्न भाई कितनी बार रिपीट हुआ है? तो सही आंसर रहेगा चंडी मंदिर, ठीक है भाई। जो चंडी मंदिर है इसका बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है भाई हरियाणा का? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम है। पहले नंबर पर आपका फरीदाबाद रहेगा। पहला स्थान किसका? फरीदाबाद। और दूसरा आपका गुरुग्राम है भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आबादी वाला जिला है? यानी कि सबसे कम जो जनसंख्या उसकी हम बात करें इनमें से, तो सबसे कम है आपकी पंचकुला भाई। किसकी रहेगी? पंचकुला रहेगी, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, वैसे दूसरे नंबर का छोटा जिला है। सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद है, 741.09 वर्ग किलोमीटर है। और इसका 898 है भाई, ठीक है, दूसरे नंबर का है। तो बिल्कुल भी इसका सही आंसर रहेगा। राज्य के किस नगर में चिकित्सा के लिए विदेशी लोग अधिक मात्रा में आते हैं भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुड़गांव, यानी कि गुरुग्राम में सबसे अधिक आते हैं भाई। सी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई, सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
सोहनाकार रैली डैश की रैली है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। तो पुरानी कारों से संबंधित है और जिसे हम विंटेज कार रैली भी कहते हैं। 1964 में इसकी स्थापना मतलब शुरू की गई थी ये रैली, और एक स्टेटस ग्रुप था भाई, गुरुग्राम से इसे शुरू किया गया। और इसका जो प्रमुख केंद्र था सोहना का पहाड़ी क्षेत्र हम कह सकते हैं, और ये फरवरी मार्च महीने में निकाली जाती है। 10 साल से जो ज़्यादा पुरानी कारें होती हैं उनसे संबंधित है, जिसे विंटेज कार रैली भी हम कहते हैं। 1964 में इसकी शुरुआत हुई है। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में वर्गीकृत किया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, देखो ए इसमें ना थोड़ी सी दिक्कत होगी है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर है क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, से ए यहाँ पर है ग्रीन हरियाणा, दूसरा क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, तीसरा एंड एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, और डी बिल्कुल आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर भाई। हरियाणा के किस शहर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई करनाल है। कौन सा रहेगा? करनाल, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27 और आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान है बिल्कुल ये प्रश्न। ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा किस स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका महम, महम आपका कहाँ पर है भाई? रोहतक में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है सफ़ीदो आपका जींद में रहेगा। ठीक है भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो बी बिल इसमें ना एक हाँ महम बिल्कुल सही है। 28वां प्रश्न, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मानेसर में है भाई। कहाँ पर है? मानेसर में है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। 1997 में इसकी स्थापना हुई है। और ये जो मानेसर है, ठीक है, इसी में एक स्थान है नैनवाल। कौन सा स्थान है? नैनवाल, वहाँ पर है भाई प्रॉपर। अगर हम देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि बादशाहपुर भी ऑप्शन में मिलेगा, मानेसर भी मिलेगा, गुड़गांव भी मिलेगा और नैनवाल भी मिलेगा, और आपको आंसर लगाना है भाई नैनवाल। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और इसमें वही कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ए ऑप्शन लगा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन फेलोज स्थित है भाई, ये कहाँ पर है आपका? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर भाई, हिसार रहेगा। और ये पीडीएफ में जो एरर है इसे हम ठीक करेंगे, और आज ही हम लगभग शेयर करने की कोशिश करेंगे जो भी बाकी की आपकी पीडीएफ बची हुई है टेलीग्राम चैनल पर। तो लिंक हमने डाल दिया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी वहीं पर। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, और जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।